एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। सो आज इस वीडियो में हम लोग इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फार्मासिस्ट जो आईटीबीपी फार्मासिस्ट के 2019 के क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सिपोई फार्मा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है एंड इसरो 2024 जो लास्ट पेपर्स है 2024 के उनको सॉल्व किया है। अभी हम लोग जैसे जैसे आपके सजेशंस मिलेंगे उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे वीडियोस को। फिर आगे जाके हम लोग सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए या फिर अपकमिंग पेपर्स जो भी होंगे अपकमिंग ईयर्स पे उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एंड ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2025 में अब होने वाला है रिक्रूटमेंट बहुत जल्द। ठीक है, ऑल राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो ये जो क्वेश्चन किया जाता है ना, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है। एक्चुअली 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे टोटल और 50 क्वेश्चंस में आपको कहाँ से क्या मिलेंगे वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे अपने करते करते। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम लोग देखेंगे कहाँ से क्वेश्चंस किया गया है, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स दैट इनहिबिट द कन्वर्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। इनमें से कौन सा ड्रग है दैट इनहिबिट्स द कन्वर्शन, मतलब इनहिबिट करते हैं द कन्वर्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। सो इसका क्या है यहाँ पे, फिनस्टेराइड है, डूटास्टेराइड है, बोथ ए एंड बी है एंड टैमोक्सिफेन है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ओके, एंड नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर्स, जो ह्यूमन टीयर्स है उसका पीएच क्या होता है, 3, 8, 7.6 एंड 4.6। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो फिर आंसर देखो। ठीक है, द पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर्स 3, 8, 7.6 एंड 4.6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो है 7.6। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड इन। सो सीडीएल जो होते हैं, सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जहाँ पे जितने भी सैम्पल्स कलेक्टेड होता है फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस उनको टेस्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लैब्स पे। तो ये होता है अपने कोलकाता में और कैलकाटा हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एडजस्ट द आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी और जिसको टॉनिसिटी एडजस्टर भी बोला जाता है ना, यूज़ होते हैं हमारे ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा। सो डेक्सट्रोज, NaCl और सोडियम क्लोराइड, बोरिक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे यूज़ होता है एज अ टॉनिसिटी एडजस्टर और आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू द कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड। सो फार्माकोलॉजिकल में कौन से ऐसे साइंस है जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर एडवर्स ड्रग इफेक्ट से जुड़ा हुआ है? फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोग्नोसी। तो ऑब्वियसली बात है फार्माकोविजिलेंस हो जाएगा आपका आंसर, जिसका काम ही यही है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना एंड प्रिवेंट करना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यूरेथ्रल सपोजिटरीज। ओके, यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज। जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होते हैं उनको और क्या बोला जाता है? यहाँ पे है बोगीज, पेजरीज, बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, टू आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स आर कंडक्टेड। इमल्शन ऑयल इन वाटर इमल्शन है या फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन है, इमल्शन के टाइप जानने के लिए कौन सा टेस्ट इनमें से किया जाता है? डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। द नॉक्शियस और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स टू ए ड्रग दैट ऑकर्स एट ए यूजुअल डोज। मतलब हमने डोज तो यूजुअली लिया है लेकिन उसका कुछ अनइंटेंडेड और नॉक्शियस इफेक्ट निकला है, तो उसको क्या बोला जाता है? ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ATP, ACT और ADD। सो ऑब्वियसली ये ADR ही हो जाएगा आपका। द ड्रग्स दैट ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन। जो पॉइजन के केस में हम लोग जिन ड्रग्स को देते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लोग साथ में हम लोग स्टडी करते हैं राइट, पॉइजन एंटीडोट एक चैप्टर है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर फार्माकोलॉजी में। सो पॉइजन एंटीडोट हम लोग साथ में करते हैं, पॉइजन के केस में हम लोग एंटीडोट को देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द केस ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो देखो पॉइजन से ही अनदर क्वेश्चन है, ए पैरासीटामोल ड्रग के अगर पॉइजन हुआ है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे एंटीडोट?
डिजिटॉक्सिन, ब्यूटाडाइन, एन एसिटाइल सिस्टेन और मेफेनॉमिक एसिड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ये जो कुछ है जैसे पैरासीटामोल पॉइजनिंग है ना, हेवी मेटल्स पॉइजनिंग, फिर कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी दिया है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इनका एंटीडोट का नाम आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ पैरासीटामोल ये हो जाएगा एन एसिटाइल सिस्टीन। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो इसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग भी बोला जाता है। इसके केस में हम लोग क्या देंगे, डायमर कैप्रोल है, एट्रोपिन सल्फेट है, साइनाइड है एंड पेनिसिलियमिन है। तो इसके केस में हम लोग एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन भी यहाँ पे ऑप्शन में होता तो भी वही होता है, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सेम ही होता है। ओके, द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हेपरिन इन केस ऑफ ओवरडोज, मतलब हेपरिन के ओवरडोज हुआ है अभी, हेपरिन जो है, हेपरिन ड्रग, उसको उसका ओवरडोज हुआ है, तो उसको एंटागोनाइज करने के लिए क्या देंगे, हेपरिन सल्फेट, डेक्स्ट्रन सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट और एंटासिड। तो क्या देंगे हम लोग यहाँ पे, प्रोटामिन सल्फेट को देंगे, ठीक है, इन केस ऑफ हेपरिन पॉइजनिंग। ओपियम पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग से कितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, सो ओपियम पॉइजनिंग के केस में क्या देंगे, ओपियम मतलब आपका नारकोटिक्स में आ जाता है, नारकोटिक्स पे पॉइजनिंग में या फिर ओपियम ड्रग के पॉइजनिंग पे हम लोग क्या देख सकते हैं, पायरिडॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, नैलोक्सोन एंड फाइसोस्टिग्मिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नैलोक्सोन। ओके, नैलोक्सोन हम लोग देते हैं। सिंपल सिरप जो होते हैं, सिंपल सुक्रोज सिरप, उसमें क्या रहता है, 90% W/V, W/V मतलब होता है आपका वेट बाय वॉल्यूम। ओके, 80%, 85% एंड 95%। सो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 85% W/V। ओके, वेट बाय वॉल्यूम। शेप ऑफ वेजाइनल सपोजिटोरीज आर, जो वेजाइनल सपोजिटोरीज होते हैं उन किस शेप में होते हैं, ओविफॉर्म शेप, टॉर्पेडो शेप, पेंसिल शेप, नॉन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओविफॉर्म शेप। ओके, एवरेज पल्स प्रेशर, जो पल्स प्रेशर है वो एवरेज कितना होता है, तो आप इसको करेक्ट बिल्कुल मत कर देना 120 mmHg। तो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 mmHg। ओके, 40 mmHg होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज यूज टू ग्रास्प हेवी टिश्यू, ये आपका क्वेश्चन किया गया है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के पार्ट से, वहाँ पे डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनके फोर्सेस वगैरह वहाँ से क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे है आपका ऑप्शंस बैबकॉक है, कोचर है, फोस्टर है एंड डिसेक्टर है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा कोचर। द मेडिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे OTC जिसको बोला जाता है, जो ओवर द काउंटर ड्रग, जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एक फार्मासिस्ट दे सकते हैं, राइट। सो ओरल ड्रग जो ओरली लिया जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, बहुत से ड्रग्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेजेंड ड्रग्स। लेजेंड ड्रग और लेजेंड ड्रग्स जिसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी बोला जाता है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, जो आयरन है उसका इंक्रीज किया जाता है किसके प्रेजेंस पे, विटामिन A, B, फेरिटिन और विटामिन B12। सो विटामिन B12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन, सियालोग्लाइकोप्रोटीन इनमें से कौन सा है, हेपरिन, एड्रेनालिन, एरिथ्रोपोएटिन एंड सेरोटोनिन। सो यहाँ पे प्रोटीन और ये वाला इसको याद रखना आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, एरिथ्रोपोएटिन। ओके, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, ये लास्ट क्वेश्चन से सभी में दिया था, राइट। तो फार्मेसी एक्ट आया था 1948 पे आपका आया था फार्मेसी एक्ट, उसी के एक साल बाद आ गया था आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो गया था। तो क्या होगा आपका 1949। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चंस कुछ किए गया है, ड्रग्स दैट इनहिबिट द टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ कार्सिनोमा। सो यहाँ पे आपका फार्माकोलॉजी आ गया। पीएच ऑफ ह्यूमन टेयर शेप्स को आप एनएट पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन मिला है, CDL है ना। फिर यहाँ पे आइसोटोनिसिटी एडजस्ट एक क्वेश्चन मिला है। फार्माकोलॉजिकल साइंस, ये भी जनरल फार्माकोलॉजी से ही क्वेश्चन है, कोविजिलेंस वाला पार्ट। फिर यहाँ पे यूरेथ्रल सपोजिटोरीज, ये आपका डोजेज फॉर्म वाले सेक्शन फार्मास्यूटिक्स के। फिर आ गया आपका इमल्शन से एक और है ना, यहाँ पे एक और आ गया आपका ADR मतलब फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी से। फिर पॉइजन एंटीडोट से आपको क्वेश्चन मिला है, वो 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 5 क्वेश्चन आपका मिला है सिर्फ पॉइजन वाले सेक्शन पे, पॉइजन एंड एंटीडोट से। सो राइट,
उसके बाद सिंपल सिरप है, वेजाइनल सपोजिटरीज एक और हो गया आपका आपका फार्मास्यूटिकल जो मतलब डोजेज फॉर्म से। देन एवरेज पल्स प्रेशर एक है आपका एनाटॉमी से क्वेश्चन, या फिर फिजियोलॉजी से भी बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे एक आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन मिला है ना। एक सिंपल क्वेश्चन मिला है आपका, मेडिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड प्रेस्क्रिप्शन, ये भी आप किसी में भी डाल सकते हो, नो इश्यूज। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इंक्रीज बाय यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब ये जूरिस्प्रूडेंस। सो मेनली यहाँ पे अभी तक जो हमने देखा, जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादा मिला है, कोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिला है ना। कोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस मिला है, जूरिस्प्रूडेंस से मिला है, और यहाँ पे पॉइजन एंटीडोट वाले सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस मिला है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, पीसीआई जो है सभी मेंबर्स वगैरह सब चेंज होते हैं ना, तो कितने साल में? 3, 4, 2 और 5। तो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। हर 5 साल में पीसीआई रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, जैसे हमारे लोकसभा वगैरह भी होते हैं, सिमिलरली विधानसभा, सिमिलरली 5 ईयर्स का ही टेन्योर होते हैं, है ना। केमिकली मॉर्फिन इज, ये जो मॉर्फिन होता है केमिकली वो किस टाइप के होते हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड, टार्पिन्स और टार्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और अल्कलॉइड्स। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आपका? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्कलॉइड्स। मॉर्फिन, कोडेन, जितने भी ये सब नार्कोटिक्स है, ये सब अल्कलॉइड्स में आ जाते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपोइड रिसेप्टर? देखो ओपोइड वाले सेक्शन से क्वेश्चन मिला है 4-5, है ना। ओपोइड पॉइजनिंग, मॉर्फिन केमिकली क्या है, कौन सा इनमें से ओपोइड रिसेप्टर नहीं है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे है म्यू, अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इज नॉट एन ओपोइड रिसेप्टर। नेक्स्ट है आपका बेल्फोर विद ब्लैडर ब्लेड इज यूज टू रिट्रैक्ट वुंड ड्यूरिंग, ये भी आपका हॉस्पिटल क्लिनिकल से क्वेश्चन दिया गया है। डीप एब्डोमिनल, स्वैलो इंसर्शन, चेस्ट इंसर्शन एंड सुपरफिशियल इंसर्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डीप एब्डोमिनल। अ मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन इन एन ऑर्डर टॉस्ड बाय क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू, किसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं एक डॉक्टर? फार्मासिस्ट को ऑब्वियसली, है ना। ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये कुछ इजी क्वेश्चंस किया गया है, देख सकते हो आप लोग। ओवर द काउंटर ड्रग, जिनको हम लोग विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं। सुपरस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन मिला आपको, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिला है, एक के बाद एक, देख सकते हो आप लोग। प्रेस्क्रिप्शन से 3 क्वेश्चन, सुपरस्क्रिप्शन, ओटीसी और मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो साइन होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा होता है, मतलब सॉरी किस टाइप में? बोल्ड, स्मॉल लेटर, लैटिन और नंबर। सो सुपरस्क्रिप्शन क्या है, चीज़ है, ये सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो एकदम प्रेस्क्रिप्शन में देखोगे ना, एकदम स्टार्टिंग में रहता है आपका एक, है ना, RX करके साइन होता है, राइट। सुपरस्क्रिप्शन, देन इंस्क्रिप्शन, देन सब्सक्रिप्शन, देन सिग्नेचर, है ना। ऐसे ऐसे प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं। तो ये लैटिन में रहता है, ओके। इसका फुल फॉर्म होता है टेक दो, मतलब यू टेक, आपको बोला जा रहा है लेने के लिए। और एक गॉड ऑफ जुपिटर को भी साइन होता है ये, ओके। डिस्पेप्सिया इज अ टर्म, डिस्पेप्सिया कब होता है? जो रिलेटेड टू द रिमेंबर गैस्ट्रो, सो एब्डोमिनल पेन, ओके। अनप्लीजेंट बर्निंग फीलिंग फेल्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन आफ्टर accompanied by sore or bitter taste in the throat is caused by, ये केस टाइप का क्वेश्चन दिया है आपका, है ना। केस हिस्ट्री बताया गया है टाइप का, और क्या डिजीज आपको बताना है, क्या सिचुएशन है। अनप्लीजेंट बार्निंग फीलिंग हो रहा है आपका बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन आफ्टर accompanied बाय शोर और बिटर टेस्ट इन द थ्रोट, ओके, इज कॉज्ड बाय एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स एंड ओवरडोज ऑफ एंटीबॉडीज। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स। प्रोटॉन पंप इनिबिटर, प्रोटॉन पंप इनिबिटर और पीपीआई रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ, ये पीपीआई होते हैं ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये क्या किसके सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं? म्यूकस, गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन। तो इसका गैस्ट्रिक एसिड ही हो जाएगा आपका, है ना। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल बीइंग, हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन किया गया आपका, तो ये हो जाएगा हेल्थ। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे, मतलब आप मेंटली ठीक हो, ठीक है, तो आप हेल्थ, और अगर नहीं हो तो वो डिजीज कंडीशन हो जाता, है ना। हेमोक्रोमेटोसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय, हेमो मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेटेड। तो देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन में है। लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। सो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी, फेरेटिन ब्लड टेस्ट। पल्सेटिंग एंड थ्रॉबिंग हेडेक आर, ये जो दोनों टाइप के हेडेक होता है ये माइग्रेन के टाइप होते हैं, है ना, माइग्रेन। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चन आए डायरेक्ट रिमेंबरिंग क्वेश्चन, तो दूसरे ऑप्शन के देखो ही मत, अगर आप श्योर हो तो टिक कर दो बस,
है ना, ये डायरेक्ट रिमेंबर करने का लाइक टाइप के क्वेश्चन है। फिर है एबीसी एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वेट एंड एबीसी दोनों एनालिसिस किया जाता है अपने इन केस ऑफ मतलब जब जैसे स्टॉक्स होते हैं ना, इन्वेंट्री कंट्रोल पे स्टॉक्स मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, तो ये एबीसी एनालिसिस एंड वेट एनालिसिस दोनों ही किया जाता है। ये आप लोग एमफार्म करोगे तो उसमें होगा आपका, है ना, एबीडी एंड वेट एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस जो होते हैं वो कॉस्ट के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। एबीसी एनालिसिस मतलब टोटल कॉस्ट 70%, 20%, 10% ऐसे क्लासीफाइड किया जाता है, मतलब स्टॉक्स को, मतलब ज़्यादा प्राइस है जिसका उसको पहले रखेंगे एक जगह पे, ऐसे करके रखेंगे, है ना। तो ये एक टाइप के इन्वेंट्री कंट्रोल के एनालिसिस है, एबीसी एनालिसिस। तो ये होता है बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन विलिंग टू एंटर द फार्मेसी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो फार्मेसी एक्ट का ही ऑब्जेक्टिव होगा, एडुकेशन रिलेटेड कुछ भी होगा तो फार्मेसी एक्ट में ही रहेगा। नारकोटिक्स मतलब आपका नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिलेटेड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मैनेजमेंट, सब कुछ होगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। पॉइजन एक्ट इज करेंटली नोन एज द नारकोटिक्स एक्ट, इसमें इंक्लूड हो चुका है एक्चुअली, अभी इसका और सब्सटेंस नहीं है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 इंक्लूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो 1940 उसमें क्या है, टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ड्रग, रेगुलेट आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग, रेगुलेट इम्पोर्ट। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली, अगर दो ठीक हो गया तो ऑल ऑफ दिस ही होगा। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इज लाइकली टू ऑकर ओनली आफ्टर द यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बिकॉज, सो नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, इट्स अ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्रग, हैज़ लो ब्लड solubility and used in high concentration, is a very potent anesthetic और interfere with the diffusion of oxygen। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लो ब्लड solubility and used in high concentration, that is why diffusion hypoxia ऑकर होते हैं, मतलब होते हैं, ठीक है। मोर लाइकली टू इफेक्ट द साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P4 वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से डिफरेंट चैप्टर वाइज। सो मोर लाइकली टू इफेक्ट द साइटोक्रोम P450 ड्रग मेटाबोलाइज सिस्टम, इनमें से कौन सा, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन एंड रॉक्साटिडिन। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सिमेटिडिन। ओके, ड्रग्स यूज्ड इन द एरेडिक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H pylori bacteria infection is metronidazole, clarithromycin, amoxicillin, all of these। सो मेट्रोनिडाजोल भी हम लोग देते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन भी देते हैं, एमोक्सिसिलिन भी देते हैं इन केस ऑफ H पाइलोरी इन्फेक्शन। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, ऑन्डास्टेरॉन प्रोबेबली मेडिएट्स इट्स एंटी इमेटिक इफेक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद द रिसेप्टर सिस्टम। इनमें से कौन से रिसेप्टर सिस्टम पे ऑन्डास्टेरॉन जो है एंटी वॉमिटिंग ड्रग और एंटी इमेटिक तो इंटरफेयर करते हैं। सो मस्करैनिक, निकोटिनिक, गाबा एंड सेरोटोजेनिक। सो ये हो जाएगा आपका कंडीशन, ओके, ऑप्शन डी, सेरोटोनर्जिक, सेरोटोनर्जिक। ओके, a mosquito medical device is used for cutting, stretching, clamping or tag suture। okay, a mosquito medical device। so इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका क्लैम्पिंग, स्ट्रेचिंग और क्लैम्पिंग। ओके, DTAB एंड DCC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। DTAB एंड DCC कमिटी कंट्रोल, DTAB का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एंड DCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। ये दोनों क्या होता है, डिफरेंट कंसल्टेटिव कमिटी होता है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफरेंट सिचुएशन पे, डिफरेंट केसेस पे हेल्प करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, मतलब परमिशन एंड एक्सेट्रा देते हैं एंड सजेस्ट करते हैं डिफरेंट थिंग्स। सो इनका वही काम होता है एक्चुअली। ओके, सजेस्टिव कमिटी आप इनको बोल सकते हो। ये एडवाइजरी बोर्ड मतलब एडवाइस देते हैं, और ये कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेटिव कमिटी, ठीक है। और किस पे, एलोपैथिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ऑब्वियसली आयुर्वेदिक नहीं है, यूनानी नहीं है, कॉस्मेटिक्स भी, कॉस्मेटिक्स सिर्फ नहीं है, एलोपैथिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स बोथ आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, तो प्रोस्टाग्लैंडिन PG एंड ल्यूकोट्राइन LT जो होते हैं वो डेरिवेटिव होता है एर्गोटामिन, 5-HT, एराकोडेनिक एसिड एंड ग्लाइकोपेप्टाइड। सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, एराकोडेनिक एसिड। मॉन्टेलुकास्ट, मॉन्टेलुकास्ट जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन, है ना, तो इन केस ऑफ एलर्जिक कंडीशंस, रनिंग नोज एक्सेट्रा। सो ये किस टाइप का एंटागोनिस्ट है, मतलब ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं एक्चुअली मॉन्टेलुकास्ट, जाफ्रेलुकास्ट, दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। हम लोग इसको सेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन के प्लस देते हैं, प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन ड्रग के हिसाब से देते हैं अभी। विच एंटीहिस्टामिनिक मीन हैज़ एन एंटी सेरोटोनिन इफेक्ट,
मतलब एंटी हिस्टामिन है बट एंटी सेरोटोनिन इफेक्ट भी है यहाँ पे। सेट्रिजीन, फेक्सोफेनाडिन, सिप्रोहेप्टाडिन एंड प्रोमिथाजिन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा सिप्रोहेप्टाडिन। सिप्रोहेप्टाडिन सिरप हम लोग यूज़ करते हैं ना। चरस इज सेपरेटेड रेजिन ऑफ द प्लांट। चरस जो है नार्कोटिक्स में आ जाते हैं। तो ये किस जैसे ओपियम, ओपियम जो है से पॉपी सीड्स मिलते हैं ना, पॉपी सीड्स मिलते हैं। ये पॉपी सीड्स जो होता है एज अ नार्कोटिक्स यूज़ होते हैं, राइट, कैनाबिस प्लांट। तो या सिमिलरली ये चरस होता है वो भी कैनाबिस से मिलता है, कैनाबिस सेटिवम। ओके, एट्रोपा बेलेडोना से अरेकासिया। सो ओपियम, पॉपी और कैनाबिस सेटिवम ये दोनों ही आपका नार्कोटिक्स में आ जाते हैं। यहाँ से पॉपी सीड्स मिलते हैं, राइट, जिससे ओपियम, ओपियम हम लोग को मिलते हैं। ओपियम यूज़ होता है एज अ एनास्थेटिक यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना, बहुत से केसेस में यूज़ करते हैं, बट इट्स अ नार्कोटिक सब्सटेंस, इसके लिए अलग परमिशन चाहिए होता है। एंड सिमिलरली कैनाबिस प्लांट जो है, कैनाबिस सेटिवम, उससे मिलते हैं हम लोग को चरस। ओके, एंड नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। नार्कोटिक कमिश्नर मतलब है नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर बन के जाते हैं कमिश्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। ये जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चंस किया गया है आपका। लास्ट 2 क्वेश्चन है आपका। टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्मिटी इन द रूल्स एंड रेट ऑफ एक्साइज लेवेबल इन सच अ प्रिपरेशन थ्रू आउट द कंट्री इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, पॉइजन एक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मेडिसिनल और मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। ओके, और टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट ये होता है एक्साइज लेवेबल इन सच प्रिपरेशन थ्रू आउट द कंट्री। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गाबा डेरिवेटिव्स। सो इनमें से कौन से ड्रग गाबा डेरिवेटिव में आ जाता है आपका। बैक्लोफेन है यहाँ पे, डायजेपाम है, ट्राजोडोन है एंड मेफेजनेसिन है। तो बैक्लोफान हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। बैक्लोफान जो होता है वो गाबा डेरिवेटिव में आ जाता है आपका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ITPB फार्मासिस्ट क्वेश्चन पेपर 2019, ये हमने डिस्कस किया। अब इस वीडियो में आप लोग ज़रूर कमेंट करना नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे सिमिलर चाहिए वीडियो, ठीक है। एंड इस चैनल को ज़रूर शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी देख पाए। एंड डिफरेंट जगह से मैं क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आप सबको वीडियो बना रहा हूँ। दिस क्वेश्चंस आर नॉट बिलोंग टू मी। मैं डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट बुक्स से कलेक्ट करके मैं क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच।